नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। हल्दी और दूसरे मसालों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें। हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। अब हल्दी में क्या होने वाला है? हल्दी में बिल्कुल रूप से चांस बन रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मई में हल्दी में बाज़ार अच्छे दिख रहे हैं। तो हल्दी में ऑन एवरेज अभी तक लगभग 5 से 7 रुपये 8 रुपये किलो तक की तेज़ी आ चुकी है तथा आने वाले दिनों में ये जब तक 85 का लेवल हल्दी नहीं पकड़ती है, 85 का लेवल पकड़ने के बाद यदि इसको क्रॉस करती है तो बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट 150 रुपये बिकने की पक्की है, लेकिन फिर भी 85 का लेवल जब तक पार नहीं करती है तब तक सतर्क रहकर आँख नाक कान सब खोल के वेट एंड वॉच व्यापार करें। वेट एंड वॉच, या जिन लोगों के पास माल है वो वेट एंड वॉच, जिनके पास नहीं है तो वो छोटी क्वांटिटी लेकर के उस तेज़ी को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से 85 का लेवल यदि पार कर गई तो निश्चित मानकर चलना एनसीडीएक्स यदि 85 का लेवल पार करता है तो निश्चित रूप से मानना कि 2021 का जो हाई था 111 रुपये का, वो हाई हल्दी निश्चित रूप से क्रॉस करेगी। और वो जब क्रॉस करेगी उस समय फिर वीडियो बना करके बातचीत करते रहेंगे। बाकी संभावना यही है, एक बार 85 आ जाए उसके बाद जो है आगे की वीडियो में बात की जाए। तो जून में कुछ और तेज़ी आने की भी उम्मीद है हल्दी में? हाँ बिल्कुल, लगातार तेज़ी चल ही रही है, लगातार तेज़ी आने की उम्मीद है। आज जैसे जो पिसाई क्वालिटी वाले माल हैं वो मराठवाड़ा में या निजाम में 7000 से नीचे कोई नहीं मिल रहा है। जो हम लोग नीचे में 6100-6200 के व्यापार कर चुके थे, तो निश्चित रूप से 7-8 रुपये की तेज़ी आई है और आगे और तेज़ी आने की ही उम्मीद है। इसलिए निश्चिंत रहें, तेज़ी निश्चित आएगी। अब उसके क्या कारण है क्या नहीं है ये चर्चा मैं पूर्व के उसमें भी कर चुका हूँ, वीडियो में भी, और पिछले सालों में भी किया कि जब तक स्टॉक कम नहीं होगा, अब धीरे धीरे स्टॉक भी कम होता जा रहा है तथा अल नीनो का प्रभाव दृष्टिगोचर होना चालू हो गया मराठवाड़ा में। अल नीनो का प्रभाव से मतलब है वहाँ पे मई जून में अच्छी बारिशें होती है, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं हो रही हैं जिस क्वांटिटी में हर वर्ष होती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है मई का महीना और जून का महीना हल्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा बहुत अच्छा निकलेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। साथ ही बात करूं मैं कलौंजी व मेथी। कलौंजी मेरा आइडिया था कि लगभग 200-220 का सीज़न निकलना चाहिए तथा 270 से लेकर के 300 रुपये तक ऊपर में भाव देखने को मिल सकते हैं। कलौंजी हालांकि उसी वे में जारी है, लेकिन फिर भी अभी इतनी स्पीड नहीं पकड़ी है। 180-90 के ऊपर बाज़ार आकर के रुक गए हैं डबल शॉर्टेज के, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से बाज़ार बढ़ेंगे, ये बात पक्की है। और एक बार 200-220 का लेवल क्रॉस कर जाए उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। यही हाल मेथी का है। मेथी में 8000 का लेवल मैंने कहा था कि मई में क्रॉस कर जाना चाहिए, तो लगभग दिख तो यही रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 8000 का लेवल पार करेगा उसके बाद अपन अगली चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। अभी थोड़ा गर्मी की वजह से डिमांड भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। बाकी फिर ये जून जुलाई के अचार की डिमांड निकल गई। इस साल अचार की डिमांड ज़्यादा विशेष आई नहीं कि इस साल केरी की फसल कम थी, तो अचार की डिमांड जो बूस्टअप होनी चाहिए उतनी बूस्टअप नहीं हुई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जून जुलाई तक आते आते ये निश्चित रूप से 200-220 का लेवल पार कर जाने चाहिए। और क्या बच गया? सौंठ हुआ, बड़ी इलायची हुई, इसमें बराबर प्लेइंग करने के लिए बोला है। सौंठ
300 रुपये हो गई, जो मैं लगभग 125 रुपये से सौंठ के पीछे लगा था, तो आज इसको 300 रुपये तो पहुंचा दिया। और सौंठ जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था 500 रुपये निश्चित रूप से क्रॉस कर जाएगी। बाकी यदि भाव 600 भी पहुंच जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि रोज़ हम लोग जो अदरक लेने जाते हैं, जो अदरक हम लोग 100 रुपये किलो ला रहे थे, पहले 50-60 रुपये किलो ला रहे थे, फिर 100 रुपये किलो ला रहे थे, अभी मंडियों में 200 रुपये किलो अदरक मिल रहा है। तो आगे और तेज़ी की ही उम्मीद है। इसलिए जो है एक सौंठ और एक बड़ी इलायची, इन दोनों में प्लेइंग बराबर बना करके रखें हैं। इन दोनों के अंदर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, जब आप लोग कमा लोगे। और ख़ासकर जो मेरे व्यापार दूत स्पेशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन साथियों से तो निवेदन शुरू से करता आ रहा हूँ कि सौंठ, बड़ी इलायची, बाकी इन दोनों में जो है अपनी प्लेइंग बराबर जारी रखें हैं। बाकी बादाम, मखाना, इसके अंदर भी छोटी क्वांटिटी में व्यापार करके तेजी मंदी टेस्ट करके देख सकते हैं। कोई जोखिम वाली कमोडिटी दोनों नहीं है। मखाना में के अंदर 100-200 रुपये, इसी तरह से साबूदाना ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 50 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये की तेज़ी 1-2 बार आई है। धीरे धीरे ये साबूदाना भी तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी तेज़ी जो है वो जैसे सौंठ और बड़ी इलायची में है। बाकी बादाम में आ सकती तेज़ी, लेकिन वो एक्चुअल में टोटली क्रॉप जो है वो अमेरिका की है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा संभल के बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तेज़ी निश्चित रूप से आएगी, ये बात पक्की है। सौंफ यदि ऑन एवरेज माने तो बुआई के आंकड़े 110% के थे, और सौंफ में ऐसी तेज़ी की उम्मीद और इतनी जल्दी तेज़ी की उम्मीद नहीं थी। तेज़ी मान के चल रहे थे, लेवल हम पकड़ रहे थे कि 12,000 से 14,000 के बीच में मंडियाँ मिले तो पकड़नी चाहिए। और धीरे धीरे जो है बाज़ार दीपावली तक 200 रुपये होंगे। लेकिन उस टारगेट को यूँ कहो कि जीरे की हवा लग गई, उस टारगेट को बहुत जल्दी सौंफ ने अचीव कर लिया। आज गुजरात का माल 205 तथा राजस्थान का माल 215 रुपये में है। मशीन क्लीन के काम हो रहे हैं, तथा अब जो नई धारणा आई है बाज़ार में वो 275 से 300 रुपये बिकने तक की आई है। तो सौंफ के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, आगे तेज़ी है, बिल्कुल निश्चित रूप से तेज़ी है। मतलब मई जून में भी तेज़ी की संभावना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से दिसंबर से जो है मैंने मगज को समझा और उसके ऊपर बोलना चालू किया। तो जो मगज 200-225 रुपये किलो, मतलब 150 रुपये किलो की आइटम है वैसे तो, 125-150 रुपये किलो, पर 200-250 से बराबर मेरी निगाह इसके ऊपर थी। तथा 500 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट वो टारगेट पूरा हो गया है। आज 750-60 रुपये के भाव मगज के हैं, ऊपर में 785 रुपये तक के भाव होकर के थोड़ा सा बाजार मंदा आया है। यदि भारत सरकार सूडान से इंपोर्ट नहीं खोलती है तो 700 रुपये के भाव बहुत जल्दी, और आगे 1000 रुपये के भाव भी समझ में आते हैं। लेकिन इन भावों पर बिक्री का रेशो क्या रहता है, बिक्री कितनी होती है, ये चीज़ें सब आगे देखने वाली बात है। क्योंकि मगज का विकल्प जो है काजू की ग्रेवी भी होती है। यदि मगज नहीं डाल कर काजू की ग्रेवी बना दे लो तो इसकी सेल डाउन होगी। लेकिन जब तक नया माल कोई इंडिया में नहीं आएगा तब तक ये तेज़ी बरकरार रहेगी। नई फसल नवंबर दिसंबर के पहले कोई फसल नहीं है, इसलिए जो है निश्चिंत होकर के मगज के अंदर छोटी क्वांटिटी में प्ले किया जा सकता है। ठीक है साहब, धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।